सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर। दोस्तों, अगले 2-3 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सारे के सारे कोड्स की कहानी, जो कि है कोड नंबर 1 to 7 नीट का। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं तो आपसे कोड पूछा जाता है कि भाई कौन सा कोड आप भरना चाह रहे हैं। तो यूजुअली ये जो कहानी है मुश्किल से 3 या 4 कोड की है, बाकी सारे कोड जो है आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कहां कौन सा कोड आइडियली लगना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं, पर कहां कहां आप बेसिकली एक सही कोड लगा करके आगे के झमेले से बच सकते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूंगा। देखो मेरे भाई, अगर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट हो, यानी अगर आप अभी 12th में हो, 12th के एग्जाम अभी आपके बोर्ड के अगर होंगे, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है क्योंकि आपने पेपर दिए ही नहीं है, तो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड के हो या एनआईओएस यानी ओपन स्कूलिंग के हो, आप अगर अभी 12th क्लास के बोर्ड देंगे 2026 में मार्च अप्रैल में, तो मेरे दोस्त यहां पर आपका कोड नंबर 1 लगेगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कोड्स, कोड नंबर 1। सिंपली अगर आप 12वीं क्लास के पेपर दे रहे हैं, जिस साल आप नीट देंगे उसी साल अगर आप 12वीं दे रहे हैं, देन कोड 1 लगता है। कोड 2, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड इज ड्रॉपर। समझ लो मेरे भाई, आपने 12वीं पास कर ली लेकिन उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, नीट की ही तैयारी आप कर रहे थे, किसी डिग्री में एनरोल्ड नहीं थे, नॉर्मली कोड 2 आप डाल सकते हैं। यह आपका कोड 2 हो जाएगा। किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की हो, ड्रॉपर अगर है कोड 2 डल जाएगा। कोड 3 आप देखिए, अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट हैं, प्री डिग्री कोर्स अगर आप कर रहे हैं, तो यहां पर आप क्या डाल सकते हैं, कोड 3 डाल सकते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। अगर आप पीयूसी या पीडीसी के स्टूडेंट हैं, कर्नाटका के स्टूडेंट समझ जाएंगे, उनको यह मेंशन करना है। अदरवाइज अगर आप और किसी जगह से 12th कर रहे हैं, तो आप अगर 12th अपियर हो रहे हैं इस साल, तो कोड 1, अगर 12th पास कर चुके हैं, आपके पास अपना रिजल्ट है, तो आप ड्रॉपर में काउंट होंगे, कोड 2 आप लगाएंगे। अगर आप एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हैं, अगर आप बाहर किसी देश में रहते हैं, वहां की आपके पास नागरिकता है, एंड मेरे दोस्त आप नीट का पेपर देना चाहते हैं, तो कोड 7 लगाएंगे। अब 4, 5, 6 जो है, इनको बेसिकली यूजुअली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्किप करते हैं। अगर आप इनमें से कोई कोड डालते हैं तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपसे आपकी बीएससी की सर्टिफिकेट मांगी जाएगी कि कहां पे आपने बीएससी एनरोल की थी, आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट दीजिए, सेकंड ईयर की मार्कशीट दीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट दीजिए, जहां पे आपने बीएचएमएस में एनरोल किया था, बीएमएस में एनरोल किया था, वहां की मार्कशीट दीजिए। तो यूजुअली ये जो स्टूडेंट होते हैं, ये भी कोड 2 डाल करके ड्रॉपर में ही अपने आप को एनरोल करते हैं और एक गैप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो कोर्ट में आप जाते हैं तो गैप सर्टिफिकेट आपकी बन जाती है। तो आप बेसिकली लॉयर्स जो होते हैं उनको एक टोकन अमाउंट रहता है, फीस रहती है, वो आपके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, इट्स कॉल्ड एज द गैप सर्टिफिकेट, कि 12वीं के बाद आपने 2-3 साल कुछ नहीं किया है, तो आप कोड 2 से भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये कोड लगेंगे कहां, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कोड 4 उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आपका बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, इनमें ऑलरेडी एनरोल्ड है, इनमें पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने जितनी पढ़ाई कर ली है इन कोर्सेज की, उनकी सर्टिफिकेट्स भी हो सकता है काउंसलिंग के दौरान आपसे मांगी जाए। यस, तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। कोड 5 उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर पास कर चुके हैं एंड इनके पास पीसीबी में से कोई एक सब्जेक्ट था मिनिमम, है ना, कि बायोलॉजी है, कम से कम बायोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, और साथ में इंग्लिश तो कंपलसरी है जो कि आपकी होती भी है। तो आप फर्स्ट और सेकंड ईयर के अगर स्टूडेंट्स हैं बीएससी के, फर्स्ट और सेकंड ईयर अगर आपने पास कर ली है, तो मेरे दोस्त कोड 5 लगेगा। अगर बीएससी पास कर ली है पूरी 3 की 3 साल, तो आप यहां पर पीसीबी में से अगर कोई 2 सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, यानी अगर आपका पास कोर्स था एंड मेरे दोस्त इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश होना कंपलसरी है, जो कि होती है डिग्री कोर्सेज में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप अपनी बीएससी की डिग्री भी यहां पर लगा सकते हैं। तो कोड 6 अगर आप ऑप्ट करेंगे तो आपको बीएससी की डिग्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपकी, तो मार्कशीट्स लगेंगी हर सेमेस्टर की। कोड 5 लगाएंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से अगर आप डालेंगे तो फर्स्ट ईयर की जो भी आप एग्जाम दे चुके हैं उनकी मार्कशीट्स लगेंगी। अगर आप कोड 4 लगाएंगे तो बीएमएस, बीएचएमएस में, बी फार्मा में, बीएससी नर्सिंग में जितने आपके सेमेस्टर्स क्लियर हो चुके हैं उनकी मार्कशीट्स या उनकी डिटेल्स लगेंगी, एनरोलमेंट डिटेल कि किस कॉलेज में एडमिशन लिया था, कब एडमिशन लिया था, सारी डिटेल्स लगेंगी। तो यूजुअली ये 3 कोड जो है स्टूडेंट भरना प्रेफर नहीं करते। मेनली जो 12वीं इस साल दे रहे हैं बच्चे, वो कोड 1 डालेंगे, जो ड्रॉपर हैं वो कोड 2 डालेंगे, जितने बीच के गैप ईयर हैं उनकी गैप ईयर सर्टिफिकेट बना देंगे। लास्ट है आपका एनआरआई का कोड, और कर्नाटका वाले बच्चों के लिए, पीयूसी पीडीसी वाले जो बच्चे हैं इनके लिए है कोड 3। यूजुअली ज्यादातर स्टूडेंट 1 और 2 पे ही खेलते हैं। इस साल 12वीं कर रहे हो, कोड 1, 12वीं कर चुके हो, कोड 2, सिंपल सी बात है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा खेला समझ में आया होगा। एक और बार मैं आपके सामने ये चीज रिपीट कर देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी आसान लगे। अगर आप इसी साल 12वीं में अपियर कर रहे हो, कोड नंबर 1 लगेगा। अगर आप 12वीं पास कर चुके हो, कोड नंबर 2 लगेगा ड्रॉपर के लिए।
कर्नाटका के स्टूडेंट हो पीयूसी पीडीसी के तो कोड नंबर 3 लगेगा, और एनआरआई स्टूडेंट हो तो कोड नंबर 7 लगेगा। बीएएमएस बीएचएमएस बीएससी नर्सिंग बी फार्मा जैसे डिग्रीज के अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोड 4 लग जाएगा। अगर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लियर कर रखे हैं तो कोड 5, बीएससी एकदम कंप्लीट कर चुके हो, डिग्री हाथ में है या 6 सेमेस्टर की मार्कशीट हाथ में है तो आप कोड 6 लगा सकते हो। ये यूजुअली बच्चे ऑप्ट नहीं करते, कर्नाटका के स्टूडेंट्स ये ऑप्ट करते हैं मेनली 12वीं अपियरिंग स्टूडेंट के लिए कोड 1, ड्रॉपर के लिए कोड 2 और एनआरआई के लिए कोड 7। ये हमारे कोड्स होते हैं। दीज आर आवर कोड्स। और भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अगर कुछ चाहिए तो टेलीग्राम पे सारी की सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप वहां पे ये सारा का सारा मामला जो है और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और पढ़ाई लिखाई का कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। आई होप सातों कोड आपको समझ में आए होंगे। 2 कोड पे खेलना है, कोड 1 कोड 2। अगर बाकी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं तो मैंने बता दिया है कहां कौन सी सर्टिफिकेट लगेगी, कहां कौन सा कोड लगेगा, तो आप उसको भी चुन सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई होप ये बहुत छोटी क्रिस्प वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ यस तो एक बार कमेंट करके बता देना कि और किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए। आपके लिए बहुत जल्दी जो है पूरा का पूरा कंटेंट तैयार कर दिया जाएगा। विपू भैया खड़े हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी पढ़ाई करते रहो और बिंदास तरीके से अपनी तैयारी एकदम और डबल डाउन कर दो। बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, खूब तैयारी करो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, विल कैच यू इन अनदर वीडियो, बाय।